सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं फिर से आज एक नई कहानी के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ। एक छोटी सी लड़की थी, उसके बारे में आज आपको बताऊंगी। वो नितनेम की कहानी हर रोज़ सुबह किया करती थी, उसके बारे में बताती हूँ। वो छोटी सी लड़की नितनेम की पूजा करती थी। उसकी जो भाभी थी वो उसको बोलती थी, काम की ना धाम की, सारे दिन नितनेम नितनेम करती रहती है। उसकी भाभी उससे हर रोज़ यही चिढ़ती थी, उससे चिढ़ती थी और कहती थी काम हम कुछ करती नहीं है और हमेशा नितनेम करके बड़बड़ाती रहती है। लड़की एक टांग में खड़ी होकर बोली, हे नितनेम बाबा, जो मैं सच्चे मन से धाती हूँ तो सोने की मूर्ति बनकर आवे, मैं विराजमान हो जाऊँ, आकर विराजमान हो जाओ। अगर मैं सच्चे मन से आपको ध्याती हूँ, आपकी पूजा करती हूँ, तो आप मूर्ति बनकर अपने आसन में विराजो। भगवान का सिंहासन डोला, छोटी सी लड़की तप कर रही है। भगवान का सिंहासन डोल गया क्योंकि ये छोटी सी लड़की तप कर रही थी। तो नितनेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो गए। तो नितनेम बाबा जो हैं, जिनकी वो पूजा किया करती थी, वो आले के रूप में विराजमान हो गए, मूर्ति बनकर आले के रूप में विराजमान हो गए। लड़की आँखें खोले, जो जैसे ही उसने आँखें खोली तो देखे कि सोने की मूर्ति रखी हुई है। उसने देखा, जैसे उसने आँखें खोली तो उसे लगा, उसने देखा कि मेरे सामने तो सोने की मूर्ति रखी हुई है। अब आवाज़ दी, देख लो भाभी जी, अपने भाभी को बोलने लगी, देख लो भाभी जी, नितनेम बाबा, माँ देख ले नितनेम बाबा। अपनी भाभी को भी बोलने लग गई कि भाभी आप देखो, नितनेम बाबा की मूर्ति यहाँ पे आ गई है। और अपने माँ से भी बोलने लगी, माँ नितनेम बाबा की मूर्ति आ गई है, आप देखो नितनेम बाबा स्वयं यहाँ पर प्रकट हो गए हैं। अब जैसे ही छोटी लड़की का सत नितनेम बाबा से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसे कि उस छोटी सी लड़की को आपने दर्शन दिए और एक मूर्ति के रूप में आप प्रकट हुए, उसको आपने दर्शन दिए, वैसे हम सभी को अपने दर्शन देना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जो भी इस कथा को सुने और ध्यानपूर्वक इसको सुने तो उस हर किसी की मनोकामना पूर्ण करना। धन्यवाद। ये कहानी मेरी इतनी ही थी। इससे हमको यही सीख मिलती है कि कोई भी किसी भी प्रकार पूजा करे, उसकी पूजा में विघ्न नहीं डालना चाहिए। और इसी के साथ में एक छोटी सी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, लक्ष्मी जी की कहानी। एक ब्राह्मण था, पीपल पे चढ़ाता था, पीपल पे वो रोज़ चढ़ाता था। पीपल में से एक लड़की कहती थी, वो पीपल में पानी चढ़ाता था, एक लड़की उसमें से कहती थी, पिताजी मैं तेरे साथ चलूँगी, पिताजी मैं तेरे साथ चलूँगी। अब ब्राह्मण सुनने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों भूखो हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, वो अपनी ब्राह्मणी से कहने लगा ब्राह्मण कि पीपल में से, जब मैं पीपल में पानी चढ़ाने के लिए जाता हूँ तो एक लड़की रोज़ मेरे से कहती है कि पिताजी मैं तेरे साथ चलूँगी, पिताजी मैं तेरे साथ चलूँगी, बोलो कल उसे ले आना। तो उनकी पत्नी कहती है कि आप उसको कल ले आना, जहाँ 6 लड़कियाँ हैं वहाँ 7वीं सही, जहाँ मैं 6 लड़कियों को पाल रहा हूँ वहाँ एक और सही, 7 हो जाएंगे, दिन ले आए। अब दूसरे दिन ब्राह्मण उस लड़की को घर ले आया। आटा मांगने गए तो थैला भर भर के मिला। अब जब ब्राह्मण उसको घर ले आया, उस लड़की को, तो ब्राह्मणों का तो काम ही होता है, ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए जाते हैं, तो भिक्षा में अगर वो भिक्षा मांगने के लिए निकले तो उनको भर भर के थैला मिला आटे का। आटा छानने लगी तो बोली, माँ मैं छानूंगी। तो वो लड़की बोलने लगी, जिसको ब्राह्मण देवता लेके आए थे, वो बोलने लगी, माँ मैं छानूंगी। बेटी बाबली हो गई है, बेटी धोली 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 तो जाएगी। अगर बेटा तू इस आटे को छानेगी तो तू वाइट हो जाएगी। और उसको फिर उसने नहीं मानी, उसने कहा नहीं मैं ही छानूंगी। तो माँ ने बोला, ब्राह्मणी ने बोला, ठीक है बेटा तू छान ले। जब वो छानने लग गई तो थोड़ा सा आटा छाना था उसने, लेकिन एकदम से परात भर गई। खाना बनाने लगी तब भी बोलती गई अपनी माँ से, ना माँ आप नहीं, मैं बनाऊंगी खाना, मैं बनाऊंगी। तो माँ बोली, ना बेटी अंगुली जल जाएगी। माँ ने उससे कहा कि बेटी तुम छोटी हो, अंगुली जल जाएगी ना, मैं तो बनाऊंगी ही। अब वो माँ से कहने लगी, नहीं माँ
मैं तो बनाऊंगी ही। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए। अब वो रसोई में गई, उसने 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन भूखे रहे थे, और दिन वो भूखे रहते थे, लेकिन उस दिन उसको 36 प्रकार का भोजन मिला उन लोगों को। उस दिन पेट भर के सबने खाना खाया। और भाई जीजी मुझे तो भूख लगी है। अब जो और बहनें हैं वो कहने लगे, भाई जो उसका था भाई वो कहने लगे, दीदी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लग गई, तो बहन सूखने लग गई, सबने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी। जो बहन थी वो चिंता करने लग गई कि अब कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली, माँ क्या बात है। अब वो जो बेटी पीपल में से आई थी वो बोली, सातवीं बेटी, कि माँ क्या बात है। जब मामा आया वहाँ पे तो उसने बोला, मैं भोजन करूँगा, तो खाना तो था नहीं। तो उसकी बहन सूखने लग गई, तो उसने बोला, वो बेटी ने बोला कि माँ क्या बात हो गई, तुम ऐसे क्यों सूख रही हो। तो माँ उससे कहने लगी, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाकर लाकर मामा को जिमा दिया। वो 36 प्रकार के भोजन को लाई, रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन लाई और मामा को जिमा दिया, मामा को पेट भर के खाना खिला दिया। तो अब मामा कहने लगे अपनी बहन से, दीदी ऐसा भोजन तो कभी खाया ही नहीं, जैसे आज खाया। ऐसा भोजन मैंने कभी नहीं खाया जैसा भोजन आज खाया है। भाई तेरी भांजी, अब बहन कहने लगी, भाई तेरी भांजी है उसने बनाया है, जो तेरी ये सातवीं भांजी है इसने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई, बोली माँ चौका लगा के चौके में दिया जला दो। जब शाम हो गई तो वो लड़की कहने लगी, माँ चौकी दिया जलाओ, चौकी लगाओ और चौकी में दिया जलाओ, मैं कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी। अब माँ कहने लगी, नहीं बेटी तू कोठे में नहीं सोएगी, तू डर जाएगी। ना माँ मैं कोठे में ही सोऊंगी। वो कहने लगी, नहीं माँ मैं उसी कोठरी में सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आँख घुमाई। जब वो आधी रात को वो गुड़िया उठी, वो कन्या उठी, तो उसने चारों तरफ अपनी आँख घुमाई, धन ही धन हो गया, चारों तरफ धन ही धन हो गया। जाने लगी बाहर। बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था, जो बूढ़े ब्राह्मण थे वो सो रहा था। तो वो कहने लगे, बेटी तू कहाँ चली। उस लड़की को कहने लगे, बेटी तू कहाँ चली, क्योंकि वो तो जाने लग गई थी, क्योंकि उनके घर में खाना पीना भी हो गया था, सोना चांदी के भी ढेर लग चुके थे। तो वो बोलने लगी, बेटी तू कहाँ चली। बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटी हैं, दरिद्र दूर करने आई थी। क्योंकि इस ब्राह्मण के तो 6 बेटियां हैं, मैं दरिद्र दूर करने आई थी तेरे, और करना ही है तो तू, जब मुझे रखना ही है तो तू कैसे रखेगा मुझे। मैं तो तेरा दरिद्र दूर करने के लिए आई थी, तो मुझे अब घर जाने दे। और फिर उसने उस घर में, जिस घर में बैठी हुई थी, उसने चारों तरफ आँख घुमाई, धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मची, पावन बेटी कहाँ गई। अब सब लोग ये चिल्लाने लगे कि पालने के लिए जिस बेटी को हम लाए थे, सातवीं बेटी को, तो वो बेटी कहाँ चली गई, क्योंकि वो जा चुकी थी। ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरी भी दरिद्रता दूर कर गई। वो लक्ष्मी माता आई थी यहाँ। ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, वो आई थी तेरे साथ साथ, तो मेरी दरिद्रता यहाँ से दूर कर गई। अब यहाँ पे जब वो ब्राह्मण के घर में वो सारी दरिद्रता दूर कर गई और एक कन्या बनकर आई, तो क्या वो हमारे घर में ऐसे ही नहीं आ सकती हैं। लक्ष्मी माता आ सकती है, क्यों नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है ना, हमें विश्वास होना चाहिए कि लक्ष्मी माता हमारे घर आ जाए करके, आ सकती है करके। तो हमें भी हर चीज़ का ध्यान रखना होगा। और जैसे ही मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ, जैसे उस दरिद्र ब्राह्मण के घर में टूटी, मतलब उस दरिद्र ब्राह्मण के घर में आई और उसके अन्न धन के भंडार भरे और उसके घर में सुख शांति दी, वैसे मैं माता से प्रार्थना करूँगी, जो भी इस कहानी को सुने उस सभी का दुख, दरिद्र, जितना भी घर में कलह क्लेश हो, सब दूर हो।
यही मेरी विनती है, यही मेरी प्रार्थना है। जय लक्ष्मी माँ।